पापा, मुझे बार बार छुट्टी लेकर गांव आना पड़ता है आपकी देखभाल के लिए, लेकिन ये सब अब मुझसे और नहीं होगा। आप यहाँ की जमीन व घर किसी और को दे दीजिए या फिर बेच दीजिए और मेरे साथ शहर चलिए। वहां आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। सब आसपास रहेंगे तो मुझे बार बार छुट्टी लेकर आना नहीं पड़ेगा। आप मेरी परेशानी को समझिए। सुरेंद्र अपने पिता कैलाश जी से कह रहा था। कैलाश जी बोले, बेटा, यहाँ तुम्हारी माँ की यादें हैं। मैं तो कहता हूँ तुम भी शहर छोड़कर यहीं रहो। लोग कहते हैं वहां इतनी गाड़ियां चलती हैं, ना तो पेड़ पौधे हरे होते हैं, ना ही स्वच्छ हवा मिलती है। अधिकतर लोग वहां बीमार ही रहते हैं। मैं इस उम्र में चश्मा पहनता हूँ और तुम देखो, मुझसे पहले ही चश्मा पहनने लगे हो। सुरेंद्र बोला, पापा, आप भी हद करते हैं। क्या आपने मुझे इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखाया कि मैं गांव में आकर रहूं, बस ये स्वच्छ हवा और पानी के लिए? दुनिया शहर की ओर जा रही है और आप मुझे गांव में खींच रहे हैं। मैं अभी जा रहा हूं। आपको 1 महीने का समय देता हूं। आप सोचकर मुझे बता दीजिएगा, मैं टिकट भेज दूंगा। अब मैं बार बार यहाँ नहीं आ सकता। मेरा परिवार शहर में रहता है, मुझे वहीं रहना होगा। आगे का आप सोच लीजिए कि आपको अपना परिवार चाहिए या ये लोग और ये स्वच्छ हवा। अभी सुरेंद्र को गए 15 दिन नहीं हुए थे कि कैलाश जी की थोड़ी तबीयत बिगड़ गई। चारों ओर डेंगू मलेरिया फैल रहा था। गांव क्या, शहर में भी लोग बीमार पड़ रहे थे। किसी ने सुरेंद्र को खबर भिजवा दी। उसने पिता को फोन किया और बोला, आप मेरी परेशानी बढ़ा रहे हैं। आप क्यों नहीं समझते हैं कि मैं वहां बार बार आ नहीं सकता? आखिर काम तो मैं ही आऊंगा, वहां के लोग कितना कर लेंगे? कैलाश बाबू आखिर करते तो क्या करते। उन्होंने समझौता कर लिया और गांव की हरियाली, खेत खलिहान, बाग बगीचे सब छोड़कर शहर की भागदौड़ की जिंदगी के लिए तैयार हो गए। बेटे ने टिकट भिजवा दी। अगले ही हफ्ते कैलाश बाबू शहर आ गए। पहले सुरेंद्र ने उनका इलाज करवाया, उसके बाद वो अपनी दुनिया में खो गया। कुछ दिन तो पोते पोतियों के साथ खेलकूद में कैलाश बाबू का मन लगा रहा। उसके बाद बेटा नौकरी और अपनी जिंदगी में व्यस्त रहता था। बच्चे स्कूल चले जाते और बहू अपनी किटी पार्टी और फोन में लगी रहती। कैलाश बाबू एक पिंजरे में बंद होकर रह गए। अब उन्हें गांव की याद आती। एक रोज वो बहू से बोले, बहू, सुरेंद्र आए तो उसे कहना मेरे लिए एक रेडियो या एक टीवी ला दे। अकेले बहुत घबराहट महसूस होती है। क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ बैठ सकती हो? इस घर में कोई आता जाता नहीं। मैं तो किसी से बातें करने को भी तरस जाता हूँ। कैलाश बाबू की बहू अनीता बोली, पापा जी, मैंने तो सुना है गांव में ससुर और बहू आपस में बात नहीं करते हैं। आप देखते तो हैं, मेरे पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं रहती है। थोड़ा तो वक्त मुझे अपने लिए मिलता है और घर में नौकर चाकर हैं, आप उनसे बातें कीजिए। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। शाम को सुरेंद्र थका हारा ऑफिस से आया। तभी अनीता बोली, घर में कुछ पैसों की जरूरत है, आप लाकर रख दीजिए। खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं। पापा जी की डिमांड थी कि एक और टीवी लगवाना होगा। सुरेंद्र बोला, एक तरफ कहती हो खर्चा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ पैसे मांग रही हो। एक तो महीने की तनख्वाह कभी वक्त पर नहीं मिलती और तुम घर आते ही पैसों की डिमांड कर रही हो। पता है ना, घर में लोग बढ़ते जा रहे हैं तो खर्चे भी बढ़ रहे हैं। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सुरेंद्र को ऑफिस जल्दी जाना था और वो कैलाश बाबू से बिना मिले ही चला गया। बच्चे स्कूल चले गए तो अनीता बोली, पापा जी, आपने तो कल सुन ही लिया होगा कि घर के खर्चे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण हम दूसरा टीवी नहीं लगा सकते हैं। आप अखबार क्यों नहीं पढ़ते? और मन नहीं लगता तो बच्चों को हिंदी तो पढ़ा ही सकते हैं। अब यहाँ रहते हैं तो कुछ कर लीजिए। पूरा दिन तो घर में बैठे रहते हैं। मैं अभी अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। काम वाली काम खत्म करके चली जाए तो दरवाजा बंद कर लीजिएगा। इतना कहकर वो चली गई। बेचारे कैलाश बाबू घर में पूरा दिन बंद रहते थे, ना कहीं आना जाना। एक रोज वो नीचे सड़क पर टहलने जा रहे थे। बहू ने कहा, आसपास के लोगों से अगर बात करते हैं तो सोचकर कीजिएगा, कहीं कोई बात बुरी न लग जाए। वहीं उनकी मुलाकात मनोहर बाबू से हुई। बातों बातों में कैलाश बाबू ने उन्हें बताया, मैं आया तो था 4 दिन के लिए, पर बेटे ने 15 दिन से यहीं रोक रखा है। इस पिंजरे जैसे घर में मेरा दम घुटता है। इससे अच्छा तो मैं गांव में था। अगर बीमार भी होता था तो 4 लोग हालचाल पूछने आते थे। यहाँ तो अपने बच्चे ही मेहमानों की तरह व्यवहार करते हैं। मनोहर बाबू से मिलकर कैलाश बाबू को अच्छा लगा।
दूसरे दिन कैलाश बाबू मनोहर बाबू को अपने घर ले आए और दोनों बैठकर चाय पी रहे थे। हंसी ठहाके की आवाज आ रही थी। तभी अनीता बाहर से आई। उन्हें देखकर वो बोली, पापा जी, ये कौन है? मैंने तो इन्हें कभी सोसाइटी में नहीं देखा। आज के समय में बिना जांच पड़ताल के लोग दोस्ती नहीं करते और आप हमारी अनुपस्थिति में किसी को भी घर ले आते हैं। आप भूल रहे हैं, ये गांव नहीं शहर है। बेचारे मनोहर बाबू बोले, कैलाश बाबू, चलता हूं। जिंदगी रही तो दोबारा मिलूंगा, पर यहां नहीं, आपके गांव आकर मिलूंगा। वहां की स्वच्छ हवा, हरियाली, किसी को कुछ खोने का डर नहीं रहता। इतना कहकर वो चले गए। उनके जाने के बाद कैलाश बाबू अनीता से बोले, बहू, मैं भी जानता हूं ये शहर है, पर क्या यहाँ अपने बड़ों से बात करने का तरीका लोग भूल जाते हैं? एक तो कोई यहाँ किसी का हालचाल नहीं पूछता। बेचारे मनोहर बाबू, जब से मैं यहाँ आया हूँ, कम से कम वही है जो मुझसे थोड़ी बातें करते हैं, वरना इस घर में कहाँ किसी को फुर्सत है जो 2 पल मेरे साथ बैठ सके। और तुमने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। अनीता बोली, पापा जी, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। अगर आपको यहाँ रहना है तो हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा। आए दिन यहाँ कोई ना कोई घटना हो जाती है। अगर हमारे पीछे मान लीजिए कुछ हो जाए तो घर और चीजों की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप सोच लीजिए, आपको सुख सुविधा चाहिए या स्वच्छ हवा और ऐसे गंवार लोग चाहिए? उस वक्त कैलाश बाबू कुछ नहीं बोले, पर उनके मन में बहू की वो बात खटकती रहती। कुछ समय बाद अकेले रहते रहते उनका मन ऊब गया। अब वो ना समय पर दवाई लेते, ना खाना खाते, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। गांव के कुछ संबंधी शहर आए तो कैलाश बाबू से मिलने आ गए। उन्हें देखकर वो बोले, इससे अच्छे तो आप गांव में ही थे। कम से कम वहां की हवा आपके अंदर जीने की इच्छा जगाए रखती थी। उस रोज उन्होंने तय कर लिया कि अब वो शहर में नहीं रहेंगे। शाम को बेटा आया तो कैलाश बाबू बोले, सुरेंद्र, मेरे जाने की टिकट करवा दो। यहाँ ना तो अपने हैं ना वो अपनापन है। हवा भी शहर की दूषित हो चुकी है और यहाँ के लोगों का मन भी खट्टा हो चुका है। हर वक्त कुछ खोने की चिंता सबको यहाँ सताती है, जिसके कारण अपनों को भी लोग शंका की निगाह से देखते हैं। गांव में हरियाली और स्वच्छ हवा मिलेगी, वहां भी पराये ही दुख बांटते थे। यहाँ तो अपनों को छोड़ो, पराये भी नहीं मिलते हैं। बेटा समझ गया। पिता को भी बहुत समझाया, पर कैलाश बाबू अपनी जिद पर अड़े थे और बोले, मुझे दिक्कत होगी तो भी मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। लोग विदेश से भारत घूमने आते हैं, तुम भी तो हर साल बाग बगीचे घूमने दूसरे शहर जाते हो। तुम्हारी खुद की इच्छा हो तो अपने खेत खलिहान और उस हरियाली का सुख लेने गांव चले आना। कैलाश बाबू गांव चले गए। गांव की धरती पर पैर रखते ही मानो कैलाश बाबू में ऊर्जा भर गई हो। बच्चे विशाल नीम के पेड़ के नीचे झूला लगाकर झूल रहे थे। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। कैलाश बाबू ने अपनी बाहें फैलाकर उस स्वच्छ हवा को अपने भीतर भरा और अपने घर की तरफ चल पड़े। जब गांव वालों ने उन्हें देखा, प्यार से उनका स्वागत किया। हर घर से उनके लिए चाय पानी और नाश्ते की व्यवस्था होने लगी। सबने उनसे वापस आने की वजह पूछी तो वो बोले, ये चहल पहल, चिड़ियों की चहचहाहट और ये स्वच्छ हवा शहर में कहाँ मिलती है। कुछ लोगों ने पूछा, आप इसलिए शहर की जिंदगी छोड़कर फिर गांव आ गए? कैलाश बाबू मुस्कुराकर बोले, छोड़ आए हम वो पिंजरे वाली गलियां, हमें तो भाती एक गांव की बोली, अपनों का साथ। देखना, एक समय आएगा जो गांव छोड़कर गए हैं वो भी वापस आएंगे। सब लोग मुस्कुराने लगे। अब हर शाम लोगों का जमघट लगता था। अब तो गांव में भी हर चीज की सुख सुविधा हो गई थी। समय बीता, सुरेंद्र को भी एहसास हुआ कि शहर में पैसा तो है पर वो अपनापन नहीं है। मनोहर बाबू कैलाश बाबू से मिलने गांव तक पहुंच गए। सुरेंद्र भी समय निकालकर पिता से मिलने आता। बच्चे बड़े होने लगे। तब अनीता को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वो भी गांव आई और कैलाश बाबू से अपने किए की माफी मांगी। जीवन रूपी गाड़ी यूं ही चलती रही। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।